तुम्हारे पास वो कार्ड्स नहीं है, तुम वो कार्ड्स नहीं खेल सकते जो कुछ तुम इस वक्त कह रहे हो। तुम्हारी यानी उनका मतलब था कि तुम्हारी वो नहीं है सिचुएशन, तुम उस कॉर्नर पर इस वक्त नहीं हो या उस स्पॉट पर इस वक्त नहीं हो जहां पे तुम हमें सबक सिखाने की बात करो या हमें कुछ बताओ। तो तुम ये नहीं कर सकते। ये बात उनकी सच थी। जेलेंस्की का जो इस वक्त बहुत वीक पोजीशन पर है, अगर वो हम चाहते हैं जंग बंद करवाना चाहते हैं रशिया के साथ, तो उनको फिर थोड़ा सा जरा हाथ हौला रखना चाहिए था। यहाँ फिलहाल इंडिया में लोग इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी नियम है कि जहाँ कुछ हो जाए वहां लोग मजा लेते हैं। मतलब जेसीबी से खुदाई भी हो रही तो लोग खड़े होकर देखते हैं, अच्छा वहां तो ऐसे खोदा तो यहाँ सही खोदो। कोई सांप नाग नागिन दिखाने लगे उसका मजा लेते हैं, कोई बंदर नचवा रहा उसका मजा लेते हैं। तो ये तो दो राष्ट्राध्यक्षों की लड़ाई थी। हमारे यहाँ लोग मजा ले रहे हैं, जबरदस्त तरीके से मजा ले रहे हैं। पान खा के, चाय पी के, ट्रेन में मूंगफली छीलते हुए हर तरह से बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भैया अमेरिका अगर साथ नहीं देगा तब वो लड़ पाएगा यूक्रेन। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि पुतिन की दोस्ती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप से और चाइना से लड़ाई होगी। फिलहाल भारत में ज्यादातर लोग जो है वो वैश्विक चर्चा इसी तरह से कर रहे हैं और कूटनीतिक मसलों के सब विशेषज्ञ बने बैठे हुए हैं। वही कुछ लोग हैं जो मजा नहीं ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत अमेरिका रूस का साथ हो जाएंगे। अगर हो गया तो फिर ये तो इंडिया की बल्ले बल्ले। चर्चाएं कई सारी चल रही है। एक आपका ये अहंकारी लीडर, एक सोच से विहीन व्यक्ति किस तरीके से न सिर्फ अपने देश के लोगों को बल्कि दुनिया को बर्बाद करने की कगार पर पहुंचा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये जेलेंस्की। वो मतलब एग्रेसिव नजर आता होगा, हो नहीं सकता। वो इतना बड़ा कारोबारी आदमी है, उन्हें ये सोच समझ के उन्हें गया किस पासे लेके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच झगड़ा हो गया। ट्रंप और जेलेंस्की की इस नोकझोंक को पूरी दुनिया ने देखा। आज अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस में मचे बवाल के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि यूक्रेन को अब और मदद नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई थी। इस बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार ट्रंप को कहना पड़ा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए। वही जेलेंस्की ने के जाने के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब आप शांति के लिए तैयार हो तो वापस आना। चलिए आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें घर में बिठा कर और उसके जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से उन्हें डांटा, डपटा, फटकारा, उसके ऊपर भी बहुत से लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत किया। इवन पाकिस्तान के लोग भी जो है उनमें भी कई लोग, और भारत के भी हमने कई अपने दोस्तों को देखा कि जिनकी ट्वीट्स वगैरह मैंने देखी तो वो वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि जंग को रुक जाना चाहिए। जंग जो है वो कभी भी किसी के भी फेवर में नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि कोई भी जंग हो उसको कहीं ना कहीं जाकर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जंग रोक दो तो फिर रोक दो, लेकिन जाहिर है कि यूक्रेन जो है वो इसके लिए, यूक्रेन के जो गवर्नमेंट है वो इस बात के लिए इस वक्त बिल्कुल से तैयार नहीं है। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी, अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि unnecessarily we spend money on many things we should not have done, we should have instead focused on the American people. और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप से बार-बार कहा है, ओबामा और बाइडेन का नाम लेते रहे बार-बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसको ना तो क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें नेटो का हिस्सा जो है वो हम इसको नहीं बनाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त के नेटो का, ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रंप को, पुतिन को प्रोवोक किया, पुतिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बाद में पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। लेकिन मसला यूरोप और अमेरिका ने दोनों ने प्रोवोक करके इसको इस मुकाम पे खड़ा किया है। उन्होंने सानू मिनरल दे, मतलब वो तो करप्ट है, उन्हें बेचारे की बोलना, मॉरली वीक है वो। नहीं, मॉरली नहीं, उसके पल्ले का नहीं। वो हजूर चिमा साहब वो तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही तो डांसर है, उसकी वीडियो देखिए, वो डांस कर रहा होता था, कॉमेडियन है, उसकी क्या वैल्यू। और मजे की बात यह है कि इज वेरी अनपॉपुलर इन यूक्रेन। आज वहां इलेक्शन कराए,
पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने तीन वजह से डराते हैं उसको, 3 वजह से। इलेक्शन कराओ, वो घबरा जाओ, कहता नहीं, उसको पता इलेक्शन उसने हार जाना। हाँ, जंग जो है, आज स्टारलिंक बंद की जाए, शाम को बंद हो जाएगी जंग, उसको ये भी पता है। चॉइस क्या है उसके पास? कोई चॉइस है उसके पास? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अगर मुसलसल उसको कह रहे हैं कि तुम जंग बंद करो, तो वो कहता है मुझे सीज फायर चाहिए नहीं। 99 के चक्कर पे कहता मेरा 100 बिलियन हो गया है 150 का टारगेट से, कहता 50 बिलियन दे दो या तो फिर मैं उसमें बंद कर दूंगा, तो या फिर कहता है मेरा मकसद तो उसके हालात ही कौन नहीं चीमा साहब। और यूरोप के क्या हालात हैं देखें तो सही ना, इनके हालात क्या है, इकॉनमी देखें। मैं पिछले हफ्ते लंदन से होके आया हूँ चीमा साहब, वहां सारा लंदन गिरा के नया बनाने वाला है, जो हालात मैंने देखे, हर बिल्डिंग टूटी पई, आज एयरपोर्ट के हालात में देखे कोई ना इकॉनमी ना करना। और वहां पे मेरा मकसद है जो वहां पे बड़ी जल्दी उसका नाम इस्लामिस्तान हो जाना, बड़ी जल्दी लंदन की जगह उनके कंट्रोल से बाहर, पेरिस शहर भी उनके कंट्रोल से बाहर। वहां भी किसी दिन आप देखेंगे कि वहां पे जिस तरह वहां भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस्लामिक टाइप आएगा तमाशा। और दूसरा एक बात है, चले वो तो आए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिला है कि व्हाई दीज मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्केबल मुस्लिम्स। सिर्फ एक चीज कहते हैं कि या तो कन्वर्ट टू इस्लाम, अदरवाइज विल कट योर हेड ऑफ। ये पता नहीं हमें, हम लोगों को क्यों, जो है उसको रहने दो यार। देखिए, रिस्पेक्ट करें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें। ट्रू चीमा साहब, मैं आजकल जापानीज कल्चर, मैंने आपको पता है मैं बुद्ध रिलीजन में बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और उसको जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरी नजर जापान पे बड़ी पड़ी। वो जापान के अंदर लोग उनकी फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये पेन रखना है ना, ये पेन है, ये पेन इसको रखना है तो इसको भी इस तरह प्यार से रखना है जिस तरह इज योर लवर। ये चीज इस तरह फेंकनी नहीं है, इसको बड़े इज्जत के साथ रखना है। अगर एक कल्चर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हर चीज के साथ इस तरह यू ट्राइड, आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ जाएगा। सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे मुसलमानों के अपने कंट्रीज के अंदर जो उनका इलाज ठीक हो। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके, ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, ये जाके तो चाइना की गडेरियां बेचेंगे। ऐसे लगते ही गंडेरियां ये सब बेचनियां, बड़े बुरे हालात है डॉक्टर साहब हमारे। तो लेट्स सी डॉक्टर साहब क्या होता है। ये अमेरिका वाली बात तो जो है ना चीमा साहब, सरकार मेरी, मैं रब दा वास्ता देंदा, जो खुदा दा वास्ता देंदा, जो मैथ इंग्लिश पढ़ लो, तरस करो अपने आप पे, खुदा दा नाम, खुदा दा नाम, मेरा कोई फायदा नहीं जे, मैं किसी शायद दलाली नहीं कर रहा। रब दा वास्ता जो अपने आप से तरस करो, बच्चों को मैथ इंग्लिश पढ़ाओ जे तुसी जिंदगी सर्वाइव करना नहीं तो लितर जिहा तुहाडा ब्यूरोक्रेट भाए जे ना डुअल सिटीजन, इन्हां दे हत्थां 'च लितर जे तुहाडा खून भी चूस रहे, चूसदे रहणगे। अज ते 25,000 ने 50,000 हो जाणगे 5 साल बाद। साडे ब्रिटिश एजेंट तो रखे। लेट्स सी डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या होता है। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर जगह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।